नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। फिर छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है छोटा नागपुर का स्वर्ग भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इन सभी उपनामों से ये जाना जाता है। ये सूर्यास्त, ये सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए जाना जाता है, सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर एक जगह है जिसको मैंगोलिया पॉइंट बोलते हैं। मैग्लोनिया, मैग्नोलिया पॉइंट, मैग्नोलिया पॉइंट भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, ये जो है मैग्नोलिया पॉइंट, एक अंग्रेज लड़की और एक चरवाहे की कहानी यहाँ पर फेमस है। ठीक है, तो और ये कहाँ है मैग्नोलिया पॉइंट, ये भी नेतरहाट में है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक जंगल वॉरफेयर स्कूल है। नेतरहाट में जंगल वॉरफेयर स्कूल, ठीक है, स्कूल है। तो एक्चुअल में ये जंगल वॉरफेयर स्कूल क्या है, एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, और ये जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है ये कहाँ पर है, नेतरहाट लातेहार में पड़ता है। ठीक है, और ये कब खुला था, 2008 में खुला था, 2008 में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय। ठीक है, विद्यालय जो कब खुला था, ये 15 नवंबर 1954 में, 15 नवंबर 1954 में किसके द्वारा, चार्ल्स नेपिनियर के द्वारा, चार्ल्स नेपिनियर द्वारा, नेपिनियर, नेपियर, चार्ल्स नेपियर द्वारा। ठीक है, तो ये जो है कहां पर पड़ता है, किस जिला में, लातेहार जिला में। और यहीं से जो है कर्क रेखा भी अंदर घुसती है। ठीक है, रामगढ़ क्यों है, रामगढ़ जो है यहाँ पर 1940 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस सेशन 1940 का। ठीक है, झारखंड के किस जिले में जीवाश्म पार्क स्थित है, तो कहां पर है, साहेबगंज में। अब साहेबगंज जो जिला बना था ये कब बना था, ये 1983 को जो है जिला बना है। कब, 17 मई को, 17 मई 1983 यहाँ पर 83 को जो है जिला बना है। ठीक है, इसी डेट को जो है देखिए 17 मई को जो है एक लोहरदगा भी बना था, लोहरदगा जिला का निर्माण हुआ था। साहेबगंज और लोहरदगा जिला का निर्माण 17 मई को हुआ था। 18 मई की बात करें 1983 को, तो ये क्या बना था, गुमला बना था, गुमला। ठीक है, और अगर 25 मई की बात करेंगे, 25 मई को 1983 को, तो ये क्या बना था, गोड्डा बना था। ठीक है, गोड्डा बना था। साहेबगंज में जो है एक राजमहल का क्षेत्र पड़ता है, राजमहल पड़ता है। ये जो है बंगाल की राजधानी बनाया गया था, बंगाल की राजधानी। ठीक है, बंगाल की राजधानी बनाई गई थी किसके द्वारा, मानसिंह द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, मानसिंह के द्वारा इसको बंगाल की राजधानी बनाई गई थी। साहेबगंज में जो है तेलियागढ़ का किला है,
तेलियागढ़ का किला, जिसको बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं, इसलिए फेमस है, बंगाल का प्रवेश द्वार। अच्छा, झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, आप कमेंट कीजिए। ठीक, एक यहां पर क्वेश्चन आया था भगवा कुआं के बारे में भी। भगवा कुआं ये भी कहां पर है, साहिबगंज में है। और ये जो है किसकी स्मृति में बनाया गया है, 1815 ईस्वी में एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड 8 की याद में, ठीक है, एडवर्ड 8 की स्मृति में जो है भगवा कुआं का निर्माण कराया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक धाम है जिसको क्या बोलते हैं, शिवगादी धाम, शिवगादी धाम भी है। और यहीं पर जो है एक झरना है जिसको मोती झरा बोलते हैं, किस नदी पर है, अजय नदी पर होते हैं। मोती झरा वाटरफॉल है, ठीक है, वाटरफॉल है मोती झरा। ठीक, यहां पर मैना बीबी का कब्र भी है, क्या है, मैना बीबी का कब्र, मैना बीबी का कब्र है। इसके अलावा और क्या है, अकबरी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, अकबरी मस्जिद है, ठीक है, क्या है, अकबरी मस्जिद है। फिर जामा मस्जिद यहां पर है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। और ये जीवाश्म पार्क कहां पर है, ये राजमहल में स्थित है, तो इसको राजमहल जीवाश्म पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। दुमका में मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी बहती है, इसी के किनारे हिजला मेला भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम बाबू राम नारायण सिंह, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाबू राम नारायण सिंह को जो है एक उपनाम भी है। और इसको किस उपनाम से पुकारा जाता है, इसको छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर केसरी। और ये जो उपाधि है ये गांधी जी के द्वारा कहां पर, 1940 रामगढ़ अधिवेशन में, कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था। इसके अलावा इनको जो है शेरे छोटा नागपुर या छोटा नागपुर का शेर, ठीक है, छोटा नागपुर का शेर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यह जो है असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे। स्वतंत्रता के पश्चात ये लोकसभा के लिए चुना गए। और कहां से, हजारीबाग का, जो हजारीबाग है उसका प्रथम सांसद अगर बोलेंगे तो ये है, हजारीबाग का प्रथम सांसद है ये। इसके अलावा ये जो है संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ये रांची जेल में नहीं, रांची जेल में नहीं थे, ये जो है कहां पर, हजारीबाग जेल में रहे, ठीक है, हजारीबाग जेल में रहे हैं। तो इसमें से गलत है तो गलत यही वाला है, हजारीबाग जेल में। नेक्स्ट क्या, स्वराज उरुटिया उनकी चर्चित पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है इसको संविधान, इसको क्या कहा जाता है, इसको अन्य नाम भी है जिसको राजनीति का आचार संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है, राजनीति का आचार संहिता, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। राजनीति का आचार संहिता किसे कहा जाता है, किस पुस्तक को, स्वराज उरुटिया, जो कि बाबू राम नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। देखिए जो हजारीबाग जेल है
यहां पर जब जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण प्लस उनके 5 साथी के साथ फरार जब हो गए, तो जो राम नारायण सिंह थे प्लस इनके भाई थे, क्या नाम था इनका, सुखलाल सिंह, इन्हीं के भाई थे सुखलाल सिंह थे, और प्लस जो है कृष्ण बल्लभ सहाय थे, कृष्ण बल्लभ सहाय थे। इन तीनों को जो है शिफ्ट किया गया, यहां पर शिफ्टेड टू भागलपुर जेल। इनका भागलपुर जेल में जो है इनको शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, जब जयप्रकाश नारायण और 5 साथी जो है हजारीबाग जेल से फरार हो गए। तो यहाँ गलत है, तो ये तीसरा गलत है। ये जो असहयोग आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको रांची जेल में नहीं बल्कि हजारीबाग जेल में रखा गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, गलत यही है। सखा गणेश देउस्कर, तो ये जो है इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध जो है चूंकि मराठी फैमिली के महाराष्ट्र से हैं, और इनके जो पूर्वज थे आके कहाँ पर, झारखंड में बसे थे, और झारखंड में कहाँ पर, देवघर के करांव ग्राम में, ठीक है, देवघर के करांव ग्राम में जो है, यानी करांव ग्राम में जो है आकर ये जो है बसे थे। अच्छा, राम नारायण सिंह का कभी कभी जो है जन्म में पूछा जाता है, तो ये इनका जन्म जो है 9 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहां पर, चतरा के हंटरगंज तेतरिया गांव में, चतरा के तेतरिया गांव में, ठीक है, हंटरगंज में, ठीक है, करौ ग्राम में जो है इनका ठीक है जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है कब हुआ था, 17 दिसंबर 1869 को, 17 दिसंबर 1869 को इनका जो है जन्म हुआ था। देखिए 1904 में जो है, ठीक है, एक बुक पब्लिश होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, देशेर कथा, देशेर कथा। ये बुक जो है इनका ब्रिटिश सरकार के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था। इस बुक में सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा जो है काफी कुछ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा गया, इसलिए इन बुक को जो है प्रतिबंध कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि इसका कब पब्लिकेशन हुआ था, 1904 में, और किस नाम से, देशेर कथा नाम से ही पता चलता है ये जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया है, ठीक है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इसका जो है हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, हिंदी ट्रांसलेशन यानी हिंदी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम क्या है, देश की बात, देश की बात, ठीक है, देश की बात नाम से जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। और कब अनुवाद किया गया, 1910 में, 1910 में जो है ये रखा गया। इसमें देखिए अगर बुक का नाम देखेंगे तो बुक का नाम क्या है, देशेर कथा। अच्छा, ये जो स्वराज एक शब्द है, स्वराज एक शब्द है, ठीक है, इस शब्द का जो है श्रेय किसको जाता है, यानी कि पहली बार शब्द का प्रयोग जो है सखाराम
गणेश देउस्कर को जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जो बात कहा गया है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अरविंद घोष। अरविंद घोष के अकॉर्डिंग जो है ये कहा गया है कि स्वराज शब्द का प्रयोग जो है पहली बार ये सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा किया गया है। तो ये देशेर कथा किस भाषा में, बांग्ला भाषा में लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। देखिए जो ये सखाराम गणेश देउस्कर है, ये बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। बाल गंगाधर तिलक को अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे, ठीक है, ये भी याद रखना है। किस चित्रकार ने छोटा नागपुर शैली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, तो हरेन ठाकुर, ठीक है, हरेन ठाकुर छोटा नागपुर शैली को पहचान दिलाई इंटरनेशनल लेवल पर। ललिता मोहन राय, ये ललित मोहन राय को जो है ये कहां से बिलोंग करते हैं, झारखंड के दुमका से बिलोंग करते हैं, ये चित्रकार हैं और इनका जो निधन हो चुका है, ठीक है। फादर कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के जो है ये क्या थे, एक मिशनरी थे, कहां से, बेल्जियम से। बेल्जियम मिशनरी, ठीक है, ये कहाँ बेल्जियम से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 1 सितंबर 1909 में को हुआ, सही बात है। ये रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी विभाग के जो है हिंदी विभाग में नियुक्त थे। कहाँ पर, हिंदी विभाग में नियुक्त थे। और इनका जो जन्म होता है, फादर कामिल बुल्के का जो बर्थ होता है, जन्म होता है, ये 1909 ईस्वी को होता है, ठीक है। ये सब 1 सितंबर 1909 में इनका जन्म होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश शब्दकोश इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो इसमें से जो है सभी कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1974 में भारत गवर्नमेंट के द्वारा इनको पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण 1974 में फादर कामिल बुल्के को दिया गया। और किस कैटेगरी में, ये जो है साहित्य और शिक्षा कैटेगरी में, साहित्य एवं शिक्षा कैटेगरी में इनको पद्म भूषण दिया गया। संस्कृत महारानी है, ठीक है, संस्कृत महारानी है, हिंदी बहुरानी है और इंग्लिश नौकरानी। ये कथन किसका था, ये जो है फादर कामिल बुल्के के द्वारा ये कथन दिया गया था। इनके द्वारा जो है हिंदी साहित्य पर शोध किया गया और तुलसीदास पर शोध, हिंदी साहित्य पर शोध, संस्कृत साहित्य संस्कृत नहीं, इसके ऊपर शोध किया, तुलसीदास पर शोध किया गया था, तुलसीदास पर शोध इन्होंने किया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राम कथा उत्पत्ति विकास विषय पर, यानी कि इस विषय पर शोध प्रस्तुत कर डिफिल किया था, की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। यानी शोध का विषय जो था ये राम कथा उत्पत्ति और विकास किसका था, फादर कामिल बुल्के का। इसके साथ ही जो है तुलसीदास पर भी शोध किए थे, ठीक है। और ये जो है हिंदी साहित्य पर जो शोध किए थे उसका विषय है, शोध का विषय,
ठीक है। अब देखिए फादर कालमी बुल्के जो है ये सिविल इंजीनियर थे। क्या थे? सिविल इंजीनियर थे। ठीक। निम्नलिखित में से किस पृथक झारखंड राज्य का आंदोलन का पितामह कहा जाता है? किसे पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का पितामह जो है ये सबसे पहले डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा का जो बर्थ होता है ये कहाँ होता है? टकरा, टकरा नामक गांव में, टकरा गांव, और कहाँ पड़ता है? खूंटी पड़ता है। ठीक है। इनका जो मूल नाम था, जो मेन नाम था, मूल नाम वेनंद पाहन था। वेनंद पाहन था। देखिए ईसाई धर्म के नाम पर भी इसका नाम रखा गया। ईसाई धर्म, इनका नाम ईश्वर दास था। बाद में पुरोहित के द्वारा फाइनली इनका नाम जो है जयपाल सिंह मुंडा रखा गया। इनका जो उपनाम है मुंडा राजा, ठीक है, मुंडा राजा के नाम से जाना जाता है। मरांग गोमके के नाम से भी ये जाने जाते हैं। मुंडा राजा मरांग गोमके, इनकी 2 पत्नियां थी। इनकी जो है 2 पत्नियां थी। पहला क्या हो गया? पहला हो गया तारा मजुमदार, और ये जो है कांग्रेस के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, व्योमेश बनर्जी। व्योमेश बनर्जी की पुत्री थी। ठीक है। दूसरा जो था ये जहां आरा, ये कर्नल कार्टिस, कर्नल रोनाल्ड कार्टिस। ठीक है, कर्नल कार्टिस, या इनका जो है कर्नल रोनाल्ड कार्टिस, जो ब्रिटिश फौज के ऑफिसर थे, उनकी ये तलाकशुदा पत्नी थी। ठीक है, इनके द्वारा तलाक इनको मिल चुका था, और बाद में इनकी शादी जो है जयपाल सिंह मुंडा से हो जाती है। ये जो है फर्स्ट आदिवासी जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, आईसीएस की परीक्षा पास की, इंडियन सिविल सर्विस की। ठीक है। लेकिन 1928 में इनका ट्रेनिंग था, लेकिन उसी समय जो है 1928 में जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो है ओलंपिक हुआ। तो उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं की और यहाँ चले गए और गोल्ड जीता। किसमें? हॉकी में। इंडियन हॉकी तरफ से खेलते थे, और यहाँ पर इन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता। अच्छा, इसके अलावा 1939 में जो है आदिवासी महासभा का गठन किया गया। आदिवासी महासभा। फिर 1950 में झारखंड पार्टी का गठन, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? जयपाल सिंह मुंडा, जेपी मुंडा। ठीक है, ठीक है। शिबू सोरेन जो हैं, इनका ओरिजिनल नाम शिवराम या शिवचरण था। ठीक है, शिवराम या शिवचरण के नाम से
इनका जो बर्थ है ये निमरा गांव, नेमरा या निमरा कहा जाता है, नेमरा। इनका जो गांव है वो कौन सा गांव है? निमरा गांव। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? रांची में पड़ता है नेमरा। सॉरी, रामगढ़ में पड़ता है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनको जो है दिसोम गुरु यानी चारों दिशाओं का जो है गुरु बोला जाता है, दिसोम गुरु, या फिर जनरली गुरुजी इनका उपनाम है, गुरुजी। ठीक। जेएमएम के अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। सोनौत संथाल समाज की स्थापना किया गया। सोनौत संथाल समाज की स्थापना इनके द्वारा किया गया। बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा, इनको भगवान का दर्जा दिया गया है और इन्होंने बिरसायत पंथ की स्थापना। सिंह बोंगा का अवतार। तूत, इनसे रिलेटेड क्या? उलगुलान विद्रोह। अठारह सौ पंचानवे से 1900। और ये कब हुआ? 1895 को। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। संत कोलंबस हजारीबाग में किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बागा? हजारीबाग का जतीन बागा किसे कहा जाता है? ये राम विनोद सिंह को कहा जाता है। ठीक है, राम विनोद सिंह को जो है हजारीबाग का कहा जाता है। इनका संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट आंदोलन था जिनसे इनका संबंध था। और इनके द्वारा जो है एक गांधी कुटीर, गांधी कुटीर जो कि खादी आश्रम था। ठीक है, खादी आश्रम था, इसको स्थापना किया गया था, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इनका नाम जो है एक डकैती कांड से है, वाजिदपुर डकैती कांड, डकैती। ठीक है, वाजिदपुर डकैती से जो है इनका संबंध है। और इनकी जो है दो पुत्रियां हैं जो कि ये भी जो है हजारीबाग में पहले का असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है पहला तो हो गया शारदा देवी और दूसरा क्या हो गया? सरस्वती देवी। शारदा देवी और सरस्वती देवी। अच्छा, ये एक बात यहाँ याद रखिए, हजारीबाग का जतीन बाघा अगर कहेंगे तो अलग हो गया, अगर बाघा जतीन कहेंगे, बाघा जतीन, तो ये अलग है। ठीक है, याद रखना है कि हजारीबाग का जतीन बाघा इसको कहा जाता है। अगर बाघा जतीन कहेंगे तो ये ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी को कहा जाता है। ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी को जो है बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन जतीन बाघा अगर अलग है। हजारीबाग का जतीन बाघा किसको कहा जाता है? राम विनोद सिंह को। लेकिन अगर बाघा जतीन कहा जाएगा तो ये ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी। एम एन राय ने किस वर्ष
रामगढ़ में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। इस रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी। एम.एन. राय के द्वारा 1940 में इसका जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, ये कब था? ये रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन और ये जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा ये जो है एम.एन. राय के द्वारा जो है, एम.एन. राय के द्वारा मतलब मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। 1948 में इसको जो है भंग कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया, मतलब इस पार्टी को समाप्त कर दिया गया, भंग। अच्छा, यहीं पर इसी टाइम में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसी समय किया गया था। तेलंगा खड़िया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसके पिता का नाम डैया खड़िया था, डैया खड़िया। ठीक है, डैया खड़िया। माता का नाम पेती खड़िया, पेती खड़िया था। डैया खड़िया और माता का नाम पेती खड़िया और पिता का नाम पेती खड़िया थे। इनका जन्म 9 फरवरी 1806 को मुरगू गांव कहाँ पर? गुमला में हुआ था। कहाँ पर? मुरगू गांव के गुमला में हुआ था। मुरगू गांव में 1806 में। ठीक है, 9 फरवरी 1806 के मुरगू गांव के गुमला में हुआ था। इन्होंने गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। तो सभी कथन जो इसमें सही है। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम क्या है? रत्नी खड़िया। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है? रत्नी खड़िया। और ये जो रत्नी खड़िया है, जब तेलंगा खड़िया की जो है मृत्यु हो जाती है, देखिए तेलंगा खड़िया की जो है हत्या कर दी जाती है। जब ये अपने अनुयायियों के साथ जो है प्रार्थना कर रहे थे, तो इनको किसके द्वारा गोली मारकर कर दिया गया हत्या? बोधन सिंह के द्वारा। बोधन सिंह द्वारा गोली मारकर। इनकी हत्या कर देता है तेलंगा खड़िया का। तो इनके द्वारा एक विद्रोह किया जा रहा था, खड़िया विद्रोह। खड़िया विद्रोह। तो इसी खड़िया विद्रोह को जो आगे बढ़ाने का काम किया, कौन किया? रत्नी खड़िया। ठीक है, जब तेलंगा खड़िया शहीद हो गए, तो इस खड़िया विद्रोह का जो आगे बढ़ाने लीड करने का काम किसके द्वारा? रत्नी खड़िया के द्वारा किया गया। सोर्स के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि रत्नी खड़िया को जो है तेलंगा खड़िया ने साउथ कोयल रिवर में बहते हुए बचाया था और बाद में इन दोनों की शादी कर दी गई। इनका जो शव दफन किया गया, ये कहां पर किया गया? किस नदी के? दक्षिणी कोयल नदी पे। दक्षिणी कोयल नदी के तट पर। ठीक है, तट पर तेलंगा टोपाटाण। कहां पर? तेलंगा टोपाटाण। टाण मतलब ऊंची जगह।
तेलंगा टोपाटाड़, ये कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी कोयल नदी के तट पर पड़ता है, ठीक है। जहां पर इनको जो है सबको दफनाया गया था, उसी जगह का नाम क्या रख दिया गया? तेलंगा टोपाटाड़, ठीक है। अब इनकी जो समाधि स्थल बनाई गई, समाधि स्थल ये कहां पर? समाधि स्थल जो चंदाली गांव, चंदाली गांव में बनाया गया, जो कि गुमला में पड़ता है। और यहां पर जो है प्रत्येक वर्ष 9 फरवरी को शहीद तेलंगाना मेला, शहीद तेलंगा मेला, ठीक है, 9 फरवरी प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।